Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2018 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में जो है हमें तीन चीजें दी गई हैं। सबसे पहली चीज ये दी गई है कि a ऑफ n जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 100 इंटू 2 की पावर n। दूसरी चीज जो हमें दी गई है वो है b ऑफ n जो है वो किसके बराबर है 10 की पावर 100 इंटू लॉग ऑफ n। और तीसरी चीज ये दी गई है कि c ऑफ n जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10 इंटू n स्क्वायर। अब इसमें जो है हमें ये तीन चीजें दी गई है और हमें बताना है कि इन चारों में से जो है करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है कि a ऑफ n जो है वो बड़ा होगा c ऑफ n से फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n। ऑप्शन बी दिया गया है कि b ऑफ n जो है वो बड़ा होगा c ऑफ n से फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n। ऑप्शन सी है कि b ऑफ n जो है वो बड़ा होगा n से फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है कि a ऑफ n जो है वो बड़ा होगा b ऑफ n से फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n। तो हमें बताना है कि इन चारों में से जो है कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो सही हो सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर, तो इसमें जो है एक से ज्यादा जो है वो ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को गौर से देखो तो आप ये चीज तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो किस किस से बड़ी है। अब देख के नहीं बता सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सारे ऑप्शंस जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे वन बाय वन और चेक करना पड़ेगा कि क्या वो चीज पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमें यही दिया गया है और इसमें हमें क्या दिया गया है कि a ऑफ n जो है वो बड़ा होना चाहिए c ऑफ n से फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n। इसका मतलब बेसिकली ये है कि an डिवाइडेड बाय cn जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n। तो बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि a ऑफ n डिवाइडेड बाय c ऑफ n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ जब n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। अगर तो ये चीज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। लेकिन अगर ये चीज नहीं होती है तो उससे ये चीज हो जाएगी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज जो है वो सच होती है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय cn की वैल्यू। तो जब हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी तो उसके बाद ये लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। सबसे पहले तो भैया थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसमें हो जानी चाहिए। तो जब हमने ये सिंप्लीफिकेशन कर दी तो ये चीज बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 90 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और जब हमने इस पे लिमिट लगाई तो ये जो है वो फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की। और इसमें जो है अब हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 90 तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 की पावर n को और साथ ही साथ n स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू n। तो जब हमने इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो उसके बाद ये लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके की होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 90 इंटू 2 की पावर n इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2n। अब जब हमने दोबारा से इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया तो इसकी फॉर्म जो है वो बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के। तो फिर दोबारा से जो है हमें लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके बाद ये चीज जो है बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 90 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर। और ये चीज जो है वो फाइनली अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी की तरफ जब हमारा n जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि a ऑफ n डिवाइडेड बाय c ऑफ n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है जब हमारा n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि a ऑफ n जो है वो बड़ा होगा c ऑफ n से फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज n। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए को सही प्रूफ करने के बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस बी, सी और डी इन तीनों के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर। और पार्ट सी के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा जो है वो ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। और ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है कि b ऑफ n जो है वो बड़ा होना चाहिए c ऑफ n से फॉर सफिशिएंटली लार्ज n के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली b ऑफ n डिवाइडेड बाय c ऑफ n जो है वो अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी की तरफ जब हमारा n अप्रोच करे इन्फिनिटी की तरफ।
अगर तो ये चीज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। लेकिन अगर ये चीज जो है वो गलत हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b ऑफ n डिवाइडेड बाय c ऑफ n की वैल्यू, जो कि इसके बराबर होगी। और जब हमने इस चीज के ऊपर लगाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो इसकी फॉर्म होगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसके लिए भी जो है हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके बाद ये लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 की पावर 110 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2n। और ये चीज जो है वो अप्रोच करेगी 0 की तरफ जब हमारा n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे ऑप्शन बी में क्या हो रहा है कि b ऑफ n डिवाइडेड बाय c ऑफ n जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ जब हमारा n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि b ऑफ n जो है वो बड़ा नहीं होगा c ऑफ n से फॉर सफिशिएंटली लार्ज n। तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में हमें ये चीज चेक करनी है कि b ऑफ n जो है वो बड़ा होना चाहिए n से फॉर सफिशिएंटली लार्ज n के लिए। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b ऑफ n डिवाइडेड बाय n जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। और ये चीज अगर हमें चेक करनी है तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b ऑफ n डिवाइडेड बाय n। और जब हमने इसके अंदर b ऑफ n की वैल्यू पुट की तो ये चीज जो है वो इसके बराबर होगी। और जब हमने इस पे जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया तो इसकी फॉर्म जो है वो बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की। और इसमें भी जो है हम लगाएंगे हमारा एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके बाद ये लिमिट जो वो कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 की पावर 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n। और ये चीज जो है वो अप्रोच कर रही है 0 की तरफ जब हमारा n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली है कि b ऑफ n डिवाइडेड बाय n जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ जब हमारा n जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब तो यही होगा कि b ऑफ n जो है वो बड़ा नहीं है हमारे n से फॉर सफिशिएंटली लार्ज n के लिए। और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ तक हमें ये चीज पता चल गई है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों गलत है। अब सिर्फ हमें डिस्कस करना है ऑप्शन डी के बारे में और जानना है कि क्या ये जो है वो सही है या ये गलत है। और उसके बाद जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा और हमें मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन डी के बारे में और कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। अब ऑप्शन डी में हमें दिया गया है कि a ऑफ n जो है वो बड़ा होना चाहिए b ऑफ n से फॉर सफिशिएंटली लार्ज n के लिए। तो इसमें भी यही चीज होनी चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a ऑफ n डिवाइडेड बाय b ऑफ n जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। अगर तो ये चीज प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। लेकिन अगर ये चीज नहीं प्रूव होती है तो उसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। और इसका फैसला तो तभी होगा जब हम कंसिडर करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a ऑफ n डिवाइडेड बाय b ऑफ n की वैल्यू, जो कि इसके बराबर होगी। और जब हमने इस पे जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया तो उसके बाद इसकी फॉर्म जो होगी वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की होगी। और इसमें भी जो है हम लगाएंगे हमारा फेवरेट रूल, जो कि है एल हॉस्पिटल रूल। फेवरेट ये रूल इसलिए है इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि इससे जो है हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। और जब हमने ये एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो उसके बाद ये लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 200 इंटू 2 की पावर n इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय n। इसके बाद ये जो n है वो आ जाएगा हमारे न्यूमरेटर के अंदर। तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय 10 की पावर 200 इंटू 2 की पावर n इंटू लॉग ऑफ 2। और ये चीज जो है वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी की तरफ जब हमारा n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि an डिवाइडेड बाय bn जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ जब हमारा n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि a ऑफ n बड़ा होगा b ऑफ n से फॉर सफिशिएंटली लार्ज n के लिए। और इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से जो है हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है और हमारे ऑप्शंस बी और सी ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और डी। और इस क्वेश्चन के आंसर मिलते ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।